हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। ठीक है, कौन आप में इंटरेस्टेड है, कौन आपके ऊपर क्रश रखता है, उनकी इंटेंशन क्या है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ठीक है, मैंने यहाँ 2 फाइल रखी है, दोनों फाइल में बर्थ डेट लिखे हुए हैं। ये है बर्थ डेट 1 to 15, 1 से 15। अगर आपका बर्थ डेट आता है तो आपको फाइल 1 को चूज़ करना है। और ये फाइल 2 है 16 से 31, 16 से 31। अगर आपका जन्मदिन या आपका बर्थ डेट इनमें से कोई एक है तो आपको फाइल 2 को चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिएगा। ठीक है, तो मैं आपको मिलूँगी आपकी रीडिंग पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी फाइल 1 को चूज़ किया है, ग्रुप 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। आई होप कि आपको फाइल दिख रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कौन आप में इंटरेस्टेड है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है कौन उनमें इंटरेस्टेड है। लेट्स सी कौन आप में इंटरेस्टेड है, कौन आपके ऊपर क्रश रखता है। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे अनडिसाइडेड। चूजिंग बिटवीन लवर competing for affection. Okay, fascinating. You know something is not right. Do not be afraid to find out the truth. Exit plan. मिरर, एक कार्ड और लूँगी मैं। स्टार्टिंग ओवर। ओके, बॉटम से है पब्लिक इमेज। ओके, तो गाइस ये कोई ऐसा इंसान है जिसको अपनी इमेज को लेकर के ना बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है ना। जैसे हो सकता है कि ये इंसान पब्लिक फिगर हो, लोगों की नज़रों में ये रहता हो, या फिर लोगों की नज़रों में ये इंसान बहुत ज़्यादा कोई अच्छा काम करते हो, या पॉपुलर हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। ठीक है, वरी अबाउट। ओके, इनको ना कहीं अपनी इमेज को लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, परेशान रहते हैं कहीं इनकी इमेज ख़राब ना हो। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं, या तो ये इंसान अच्छे खासे फेमस हो सकते हैं इंसान, या पॉपुलर हो सकते हैं, लोगों की नज़रों में इनकी इमेज बहुत अच्छी हो सकती है। और एक चीज़ और हो सकता है कि शायद एक सिनेरियो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान या तो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपसे सीनियर हो सकते हैं, एज का डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, इसलिए कहीं ना कहीं इस इंसान को अपनी इमेज की बहुत फिक्र रहती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए इंसान आपके बॉस भी हो सकते हैं, जो आपकी अपनी इमेज को लेकर के बहुत फिक्रमंद रहते हैं कि लोगों की नज़रों में शायद आपका और इनका रिश्ता जो है लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अनडिसाइडेड की एनर्जी है, चूजिंग बिटवीन लवर कंपीटिंग फॉर अफेक्शन। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस इंसान को ना चूज़ करना पड़ेगा आप में और किसी और इंसान के बीच में से एक को। ठीक है, तो ये कोई ऐसा इंसान है जो थर्ड पार्टी में है। ठीक है, लेकिन ये आपको पसंद करता है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान आपको चूज़ नहीं कर पा रहा है। अनडिसाइडेड है ये इंसान, डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि करे क्या। ठीक है, इनको पता है कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत है, बट फिर भी ये इंसान कहीं ना कहीं
आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। या क्योंकि यहाँ पे एग्जिट प्लान की एनर्जी जो है यही शो कर रही है, समवन वांट आउट बट दे आर नॉट मेकिंग अ मूव। ठीक है, कोई है जो आपको पाना चाहता है, लेकिन आपको पाने के लिए अभी वो इंसान मूव नहीं ले रहा है, या फिर जो भी सिचुएशन चल रही है ना इसकी लाइफ में, ये उन सिचुएशन से निकल कर के आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान अभी प्रिपेयर नहीं है। प्रिपेयर हो रहे हैं चेंजेस लाने के लिए। अगर ऐसे किसी इंसान को जानते हो जो आपको थर्ड पार्टी में डाल रखा है जिसने, ठीक है, या आपके और उनके बीच में कोई और इंसान भी है, तो ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसको अपनी इमेज की भी बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है। पब्लिक फिगर हो सकते हैं ये इंसान। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके मिरर सोल है, ठीक है, सोलमेट है, जो आपको मिरर करते हैं। अगर आप इस इंसान को मिस कर रहे हो, ठीक है, इनके बारे में सोचते हो, इनके ख्याल आपके माइंड में रहते हैं, तो डेफिनेटली इस इंसान के माइंड में भी ये सारी चीज़ें आपको लेकर के चलती है। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि पता नहीं ये इंसान आएगा कि नहीं आएगा, या ये इंसान आपको पसंद करता है कि नहीं करता है, तो वो सारी चीज़ें इस इंसान के माइंड में भी कहीं ना कहीं साइड बाय साइड चलती है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। यस, यहाँ पे है स्टार्टिंग ओवर, एंडिंग इट एंड मूविंग ऑन, ट्राई अगेन, द एक्स इज़ बैक। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आप जानते हो, ये पहले आपकी लाइफ में रह चुका है ये इंसान, या फिर इस इंसान से बातचीत रही है आपकी, ठीक है, कनेक्शन रहा है आप लोगों का, लेकिन ये इंसान चीज़ें जो इनकी लाइफ में जो चल रही हैं, जो इनको पसंद नहीं है या जो इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उन चीज़ों को ख़त्म करके आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको लगता है कि जिस तरीके का कनेक्शन आप दोनों का था, या जिस तरीके की फीलिंग्स ये इंसान के दिल में आपके लिए थी, वो फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेकर के इनके मन में नहीं है। ठीक है, आपको ये इंसान रिप्लेस नहीं कर सकता, या फिर आपकी जगह किसी को नहीं दे सकता ये इंसान। ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान है। जो भी सिनेरियो थे वो मैंने आपको बताए हैं। लेट्स सी, यहाँ से हम क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पे अनडिसाइडेड की एनर्जी क्यों है डिवाइन। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो। नाइन ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली इस इंसान ने ना आपसे दूरियां बनाई है। ठीक है, दूरियां बनाई हुई है इस इंसान ने, या फिर आप जब इसके साथ में थे या इनसे बात करते थे, अगर आप लोगों की बातचीत हुई है कभी, ठीक है, तो ये इंसान ऐसे थे कि ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहे हैं। ठीक है, आपके साथ में इमोशनली अटैचमेंट था इस इंसान का, लेकिन इन्होंने कभी शो नहीं किया बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड पार्टी या तो इनकी लाइफ में हो सकती हैं या इनको चूज़ करना था आप में और किसी और में। हैंग्ड मैन, डेफिनेटली ये आपके ऊपर बहुत स्टक है ये इंसान, या फिर ये वो इंसान भी हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक हो। पाइसेस की एनर्जी हो सकती है, पाइसेस हो सकते हैं, इनका साइन हो या आपका साइन हो। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक रहा है आपको लेकर के, या ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, आपके बारे में सोचता बहुत ज़्यादा है। ये वो इंसान भी हो सकता है। यहाँ पे इंट्यूशन की भी एनर्जी मुझे लग रही है। इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये कौन इंसान है। ठीक है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होता है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। और देखते हैं क्या है। फोर ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली ये इंसान फोर ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ फोर ऑफ वैंड्स की ऊर्जा मुझे ये बता रही है कि इंसान ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं। ठीक है, विद द फोर ऑफ वैंड्स ये ऑलरेडी शादीशुदा हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, लेकिन ये पसंद आपको करते हैं, आप में इंटरेस्टेड है डेफिनेटली। थ्री ऑफ पेंटिकल, अगर ये इंसान आप जहाँ काम करते हो वहाँ भी हो सकते हैं ये इंसान। इस इंसान के साथ में आपने टीम वर्क किया है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये आपके बॉस हैं, इनको अपनी इमेज की बहुत फिक्र होती है, ये आपको पसंद करते हैं, आप में इंटरेस्टेड है, आपके ऊपर क्रश है इनका। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि फीलिंग्स शो ना कर रहे हों। नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है? मुझे लगता है कि ओके, तो इस वक्त हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है विद द हर्मिट कार्ड। नो कांटेक्ट हो सकता है या बिल्कुल सेपरेशन हो सकता है।
लेकिन इस इंसान के ख्यालों में आप हो, ठीक है, आप इस इंसान के माइंड में हो। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बताते नहीं हैं, ठीक है। ये ऑफ़र लेकर के आना चाहते हैं आपकी तरफ। यहाँ पे टॉरस, लियो और पाइसिस हो सकते हैं। पेज ऑफ कप, कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है। या तो ये इंसान बड़े हो सकते हैं या आप हो सकते हो बड़े इनसे। और यहाँ पे एक चीज़ और लग रही है कि इनके पास कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटोज़ हैं, या तो इंटरनेट से उठाया होगा इन्होंने आपकी फ़ोटो, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे इंस्टाग्राम से या फिर फेसबुक से अगर आप चलाते हो तो। और ये इंसान आपकी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, उनको एडमायर करते हैं, देख देख करके आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, ठीक है। फीलिंग्स हैं इस इंसान के दिल में, लेकिन कहीं ना कहीं ये छुपाते हैं, क्योंकि ये स्टक है दो सिचुएशन में। इनको चूज़ करना है, अब आपको या किसी और को, ठीक है। यस, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। ये आप दोनों का कनेक्शन है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जितना भी कोशिश कर ले ये इंसान, आप इसके माइंड में रहते हो, नहीं निकलते हो, आपके ख्याल इस इंसान के माइंड से नहीं जाते हैं। और ये कुछ ना कुछ बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी तरफ ऑफ़र लेकर के आना है। ये बहुत गहरी सोच में है कि कैसे आपकी तरफ आया जाए, कैसे आपसे बात किया जाए, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है। अब ये कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ठीक है। ये क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। लेट्स से इसी से देख लेते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं। चलिए जानते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं, फिर हम इनकी इंटेंशन चेक करेंगे, ये क्या फील करते हैं आपको लेकर के। एस ऑफ कप, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ढेर सारा प्यार है आपको लेकर के, ढेर सारे इमोशंस हैं, ढेर सारी फीलिंग्स हैं। ये छुपाने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन प्यार बहुत है, ठीक है। और ये आप में इंटरेस्टेड हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके ऊपर क्रश रखते हैं। और जितना ही अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करते हैं, उतना इनका जो इमोशंस हैं वो आपको लेकर के, जो इनकी फीलिंग्स है ना, वो बढ़ती जाती हैं। एंड एस ऑफ कप की ऊर्जा है। डेफिनेटली ये इंसान आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। और देखते हैं सेवन ऑफ वैंड्स, तो कुछ ब्लॉकेजेस हैं गाइस, ठीक है। ये सेवन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है? हो सकता है आपने गुस्से में, ओके, यही मैं कहना चाह रही थी कि हो सकता है कि आप किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में हो, आप इस इंसान से नाराज़ हो, आप इस इंसान से सवाल जवाब करना चाहते हो, ठीक है। आप जानना चाहते हो कि ये आपके साथ में इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे हैं, जबकि आपको भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऐसा लगता हो कि ये इंसान आपको पसंद करते हो, इनके एक्शंस ऐसे होंगे, या फिर ये इंसान ने आपको अगर बताया भी हो तो। यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, डेफिनेटली ब्लॉकेजेस मुझे या तो थर्ड पार्टी लग रही है, या फिर हो सकता है कि आपने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, वो ब्लॉक कर दिया हो एक दूसरे को। और इनको लगता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, ठीक है। आप इनसे बात करना नहीं चाहते, और बात भी करोगे तो पूरी क्लियरिटी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। यस, बॉटम से जजमेंट की कार्ड एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान को आप जानते हो। किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। या तो ये इंसान आपसे नाराज़ है, अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये चाहते हैं आप इनको अनब्लॉक करें, और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो आप इनसे नाराज़ हो, ठीक है। लेट्स सी, और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ग्रुप 1, 10 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप, 10 ऑफ वैंड्स क्यों है, ओके। पेज ऑफ कप क्यों है यहाँ पे, ओके। ओके, तो डेफिनेटली पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। डेफिनेटली ये इंसान को ना बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। वो क्यों हो रहा है पता है? एक तरफ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली हो सकती है, इनके ऊपर वर्कलोड हो सकता है, या इनके परिवार की जिम्मेदारी हो सकती हैं, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये जो बर्डन है, 10 ऑफ सोर्ड्स वैंड्स की एनर्जी है,
ये बर्डन इस इंसान को इसलिए भी फील हो सकता है कि इनकी जो फीलिंग्स है ना वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है और ये चाह रहे हैं आपकी तरफ कुछ ऑफ़र लेकर के आएँ, एक नई शुरुआत करें, एक न्यू बिगिनिंग करें आपके साथ में। लेकिन बर्डन इस बात का है, ठीक है, कि एक्शन तो लेने के मूड में है, ये एक्शन का कार्ड है, ये एक्शन लेने के मूड में है, बात करना चाहते हैं, लेकिन करें कैसे, शुरुआत कैसे करें, इस चीज़ का ये इंसान को बर्डन यहाँ पे मुझे लग रहा है, ठीक है। इसलिए ये इंसान आपकी तस्वीरें देख रहे हैं, आपके फ़ोटो को बहुत एडमायर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, मिस करते हैं, ठीक है। फीलिंग्स अपनी दबाते हैं, ये स्टक हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जस्टिस ये देना चाहते हैं। अगर इन्होंने कुछ गलती की है या इन्होंने आपके साथ में कुछ गलत किया है तो ये डेफिनेटली आपको न्याय देना चाहते हैं, आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं। लेकिन ये बंदा स्टक है, ये बंदा या बंदी जो भी है ना, स्टक है ये इंसान। ये चाहते हैं कि ये आपके साथ में जस्टिस करें, ये कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो विद द किंग ऑफ सोर्ड्स और ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं गाइस, ठीक है। स्टॉकिंग चल रही है, स्टॉक करते हैं आपको, चाहे अगर ब्लॉक अनब्लॉक नहीं हुआ है तो भी स्टॉक करते हैं, और कर भी दिया है तो किसी फेक आईडी से ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे फील हो रहा है। यहाँ पे साइन लिब्रा की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल करके आई है। हो सकता है कि इंसान लिब्रा हो या आपका साइन हो लिब्रा। अब हम देखेंगे इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। इनकी इंटेंशन देखते हैं क्या है। इंटरेस्टेड है ये इंसान आप में, आपके ऊपर क्रश है इनका, और फीलिंग्स भी अच्छी है, ठीक है। जस्टिस देना चाहते हैं। अब हम इंटेंशन भी देख लेते हैं। ओके, तो प्लीज़ डिवाइन बताएं जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है, उनके ऊपर जिस इंसान का क्रश है उस इंसान का इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर के। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। तो ओके, तो जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं, जो भी चीज़ें रिश्तों के बीच में खटास अगर आई है या कुछ गलत हुआ है, तो ये इंसान आपसे मिल कर के बात करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको ये ठीक करना चाहते हैं। तो अनफिनिश्ड बिजनेस है इनका मानना, ये इनकी इंटेंशन ये है कि आपके और उनके बीच में अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ बाकी है, जिसको ये आपके साथ में मिल करके बात करके उसको सुधारना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। सीक्रेट, आई हैव नॉट टोल्ड यू एवरीथिंग। तो हो सकता है कि जब ये इंसान आपके साथ में कनेक्शन में आए, ठीक है, उससे पहले से ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो और इन्होंने आपसे ये बात छुपाई हो कि ये ऑलरेडी शादीशुदा हैं या मैरिड हैं, ठीक है। या फिर अगर मैरिड भी नहीं है तो, क्योंकि सभी तो मैरिड होंगे नहीं, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वो भी सिंगल है, उनके पार्टनर भी सिंगल है, तो उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ था, ठीक है, कनेक्शन में, लेकिन साइड बाय साइड ये किसी और को भी देख रहे थे या उनसे भी बात कर रहे थे। तो हो सकता है कि इन्होंने आपसे सच्चाई छुपाई हो, इन्होंने आपको ये भरोसा दिलाया हो कि तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं है। तो हो सकता है ऐसा कुछ सीक्रेट्स इन्होंने आपसे रखा हो। तो ये इंसान आपको अपनी सीक्रेट बताना चाहते हैं, ठीक है, सच्चाई बताना चाहते हैं जो इन्होंने आपसे छुपाया था। या फिर हो सकता है जैसे कि यहाँ पे सीक्रेट है और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन ये इंसान स्टक है दो सिचुएशन में, इनको चूज़ करना है आप में और किसी और इंसान में। तो ये इंसान के दिल में फीलिंग्स होते हुए भी ये इंसान ना बता नहीं पा रहा, ठीक है। तो हो सकता है ये सीक्रेट जो है इनकी फीलिंग्स हो, इनकी लव फीलिंग्स हो जो आपको लेकर के है। और देखते हैं रीयूनियन। तो डेफिनेटली इनकी इंटेंशन जो है बहुत प्योर है, ठीक है। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। तो ये आपसे फिर से एक होना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, न्यू चैप्टर। तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत, न्यू चैप्टर, न्यू बिगिनिंग ये इंसान आपके साथ में चाहते हैं, ठीक है। तो ये थे इनके इंटेंशन। तो ग्रुप 1, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है या जिनका भी बर्थ डेट 16 से 31 के बीच में आता है, 16 to 31 के बीच में आता है, वेलकम योर रीडिंग।
तो मैं इसको यहाँ रख रही हूँ। आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो चलिए जानते हैं कौन आप में इंटरेस्टेड है, कौन आपके ऊपर क्रश रखता है। ओके, ग्रुप 2 पॉजिटिव रहिएगा। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है उनमें कौन इंटरेस्टेड है, मेरे व्यूअर्स में कौन इंटरेस्टेड हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। ओके, क्लोज्ड ऑफ। ओके, अदर लवर। ओके, अलोन। एग्जिट प्लान। एक कार्ड और लूँगी मैं। फॉरगिविंग वेरियस सर्कल। ओके, पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप इशू, बैड हैबिट्स, नॉट विन सिचुएशन। ओके, तो गाइस ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनके अंदर किसी तरीके की कोई बैड हैबिट्स हो सकती हैं, ठीक है, जैसे स्मोकिंग हो गई, ड्रिंकिंग हो गया, ठीक है, या मल्टीपल लोगों को डेट करना, या फिर फ्लर्ट करना दूसरों के साथ में, ठीक है, कनेक्शन में हो आपके साथ होते हुए भी किसी और इंसान के ऊपर नज़र रखना, एक से ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट दिखाना अपना, इस तरीके की बैड हैबिट्स हो सकती है इस इंसान के अंदर। यस, यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी है। ये इंसान है ना, डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहा होगा ये इंसान। नॉट इमोशनली अवेलेबल, डिस्ट्रैक्टेड, हर्ट इन द पास्ट। तो ये कोई ऐसा इंसान है जिन्होंने आपको हो सकता है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, ठीक है। आपके दिल में इस इंसान के लिए फीलिंग्स थी, ठीक है, इनकी परवाह करते थे आप, इनकी फ़िक्र में रहते थे आप, और आपने इस इंसान की केयर भी की है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा फील हुआ होगा कि जो भी कुछ हो रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है, वो सिर्फ आपकी तरफ से हो रहा है। इस इंसान की तरफ से आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिला, या ऐसा कुछ भी आपने नहीं देखा कि ये इंसान कभी आपके लिए फ़िक्र करते हो, या आपको लेकर के कुछ ऐसा किया हो जिससे आपको खुशी मिली हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहा होगा ये इंसान, इमोशनली अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं था ये इंसान आपके लिए। क्यों? क्योंकि अदर लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे। स्टिल इन्वॉल्व विद द पास्ट, चीटिंग, सीक्रेट अफेक्शन। तो ये इंसान आपके साथ में था, जैसा कि मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे कुछ बैड हैबिट्स हो सकती है। तो ये इंसान आपके साथ में कनेक्शन में थे, लेकिन साथ ही साथ ये इंसान आपको चीट भी कर रहे थे, और हो सकता है कि आपको पता भी हो या नहीं भी पता हो, ये सिचुएशन हो सकती है। कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको चीट किया, किसी और के साथ में भी अफेयर्स रखे, किसी और इंसान को भी आपके साथ कनेक्शन में होते हुए किसी और इंसान को भी डेट किया इस इंसान ने, ठीक है। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं। यहाँ पे अलोन की एनर्जी है। डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसने आपको बहुत ज़्यादा अकेला कर दिया, ठीक है। एक समय था, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हंसमुख थे, बहुत खुश रहने वाले इंसान थे, फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना। क्योंकि जब इंसान प्यार में पड़ता है ना, तो आसपास की चीज़ें हैं ना, वो बहुत धुंधली हो जाती है। उन आसपास के जो भी रिश्ते होते हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ठीक है। एक इंसान जब प्यार में पड़ता है तो उसको सिर्फ अपना प्यार दिखता है, आसपास का रिश्ता नहीं दिखता। और जब वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है तो आप इतने सारे रिश्ते होते हुए भी आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हो। तो ऐसा कुछ इस इंसान ने आपके साथ में किया है। यस, डेफिनेटली इस इंसान ने ना आपको बहुत ज़्यादा अलोन फील कराया है। अगर साथ में भी थे, कनेक्शन में साथ में भी थे, तब भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको अलोन फील कराया हो, ठीक है। यहाँ पे है एग्जिट प्लान,
डेफिनेटली समवन वांट आउट बट दे आर नॉट मेकिंग अ मूव येट। ये कोई ऐसा इंसान है जो चाहता है आपको, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको पाना चाहता है, ठीक है, लेकिन मूव अगर हम देखें, एक्शन की बात अगर हम करें तो ये कोई मूव नहीं लेते, कोई एक्शन नहीं लेते इस वक्त, क्योंकि ये प्रिपेयर हो रहे हैं, चेंज तो लाना चाहते हैं डेफिनेटली। ये इंसान आपको, आप में इंटरेस्टेड क्यों होगा ये इंसान, ठीक है, आपके ऊपर क्रश क्यों है, क्योंकि ये आपको चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि इनको भी रियलाइज़ हुआ होगा कि जो स्थान आपका था, जिस तरीके से आपने इस इंसान को अपने दिल में जगह दी, ठीक है, अपनी बाहों में जगह दी, ऐसा स्थान इस इंसान को और कोई नहीं दे पा रहा था, ऐसी जगह इस इंसान को कहीं और फील नहीं हुई। और ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है, फॉरगिविंग। दे डिड नॉट मीन टू हर्ट यू बट यू आर होल्डिंग ऑन टू इट, फॉरगिविंग, हेल्पिंग यू गेट पास्ट इट। डेफिनेटली ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, मल्टीपल लोगों के साथ में डेट करना, उनके साथ में फ्लर्ट करना, आपको एक रिश्ते में होते हुए भी अकेला फील कराना, इमोशनली अनअवेलेबल रहना आपके लिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़ी, जब भी आप दुखी रहें, परेशान रहें, आपको उम्मीद थी कि ये इंसान शायद मेरा साथ देगा या मेरे साथ खड़ा रहेगा या खड़ी रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। यस, चलिए टैरो से इनको हम क्लेरिफाई करते हैं। गाइज़, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल सके। बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। लेट्स सी। डेथ, डेफिनेटली एंडिंग हुई है, यहाँ पे कनेक्शन एंड हुआ है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने रिश्ते ख़त्म किए हैं आपके साथ में किसी और की वजह से, आपको छोड़ करके गए हैं, आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा दे करके गए हैं ये इंसान। हो सकता है कुछ लोग आज भी इस इंसान को याद करते हो, इस इंसान के बारे में सोचते हो। ये वो इंसान है, ठीक है, जिसके साथ में रिश्ता एंड हुआ है। या फिर हो सकता है कि ये चीज़ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हो। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन अब ये पास्ट को माफ़ करके, जो भी इनकी लाइफ में हुआ पास्ट को छोड़ करके ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और यहाँ डेथ की एनर्जी मुझे ये भी फील करा रही है कि कोई ऐसा इंसान है जो इस वक्त आपके साथ में नो कांटेक्ट में हो सकता है, या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, रिश्ता ख़त्म करके गए हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है। और देखते हैं नाइट ऑफ वेंट्स। ओके, एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे, एस ऑफ वेंट्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है, आपकी तरफ शुरुआत में इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हुआ होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी से या फिर आपकी ब्यूटी से ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए होंगे। आप इस इंसान से ट्रैवल के दौरान मिले होंगे, ये चीज़ भी हो सकती है। या फिर ये इंसान की एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही कि इनके अंदर एंगर इशू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, गुस्सा बहुत करते हैं, छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाना, गुस्सा करना, अपनी गलतियों को स्वीकार ना करना, इस तरीके की ऊर्जा मुझे इस इंसान की लग रही है। यस, इस इंसान को ये भी लगता था कि शायद आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, या आप इनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हो। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं। इनका साइन लियो हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं, ओके, मैजिशियन की एनर्जी। ये इंसान है ना, इस इंसान की एनर्जी एक मैजिशियन की तरह हो सकता है, जैसे कि इनके लिए ना कोई भी काम मुश्किल नहीं है। इनके लिए, इनको अगर किसी भी तरीके का काम दे दो ना, आप ये इंसान कर देंगे। ये एक गुड मैनिफेस्टर मैं इनको कह सकती हूँ। ये अपनी लाइफ में जो चीज़ें चाहते हैं उनको क्रिएट कर लेते हैं।
मैजिशियन की एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत पावरफुल हो सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और क्योंकि मैजिशियन बोलते हैं ना, मैजिशियन आँखों में जैसे धोखा देता है, ठीक है। इनके जादू बहुत, जैसे ये कोई भी मैजिक ट्रिक करते हैं तो वो बहुत आसान होता है, लेकिन सामने वाले को लगता है पता नहीं इसने ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है। तो ये इंसान की एनर्जी भी ऐसी है कि ये जिसकी भी लाइफ में जाते हैं ना, उस इंसान को लगता है कि वो तो भाई साहब मैजिशियन है, अपने हर हर अदाओं से वो एक जादूगर की तरह लगता है, ठीक है। लोगों का दिल जीतना बहुत अच्छे से आता है इस इंसान को। यस, लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है ये अच्छी तरीके से आता है। एरीज या एक्वेरियस इनका साइन हो सकता है। किसी भी चीज़ की कमी नहीं है इस इंसान के पास, है ना। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर, सारी ऊर्जा इस इंसान के पास में है, सारी एनर्जीज इस इंसान के पास में है। और देखते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक कार्ड और लूँगी मैं। ये इंसान ने ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट किया है, ठीक है, और इस चीज़ से आप नाराज़ भी रहे हो इस इंसान से। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, आप इस इंसान से नाराज़ भी रहे हो कि ये इंसान जब मन करता है तब आ जाता है, जब मन करता है तब चला जाता है, क्लियरिटी नहीं देता, ठीक है, स्पष्ट रूप से बात नहीं करता क्या चाहता है इस कनेक्शन से, या आपको ये इंसान स्टेबिलिटी कब देगा, या ये इंसान आपके साथ में मैरिज कब करेगा, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। बहुत इन एंड आउट किया है और इनकी इस एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, ठीक है। ये इंसान कॉन्फिडेंट भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, कॉन्फिडेंट हो सकता है और इंडिपेंडेंट हो सकता है। यस, 10 ऑफ कप, ओके। तो ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है गाइस जो ऑलरेडी मैरिड हो विद द 10 ऑफ कप। एक कार्ड और देखती हूँ मैं। इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है गाइस, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है जिनके बीच में, आपके और इनके बीच में अभी बात नहीं हो रही है, क्योंकि इनकी ऑलरेडी फैमिली हो सकती है, लेकिन ये फैमिली हो तो भी ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं। अगर थर्ड पार्टी भी है ना, तो भी ये इंसान आपके बारे में सोचते बहुत हैं, क्योंकि ये आप में इंटरेस्टेड है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। डेफिनेटली इंसान जगल कर रहे हैं, 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। यहाँ पे भी अदर लव की एनर्जी है, तो हो सकता है कि एक तरफ आपके साथ में थे कनेक्शन में, दूसरी तरफ इनकी ऑलरेडी फैमिली हो, ठीक है। और जब आपने कमिटमेंट की डिमांड की या फिर आपने इस इंसान से कहा होगा कि परिवार वालों से बात करो, शादी के लिए बात करो, तभी ये इंसान आपको छोड़ करके चला गया। 2 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा जगल किया है इस इंसान ने आप में और किसी और इंसान को लेकर के। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूं तो स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, एक्वेरियस, टॉरस मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये साइन आपका भी हो सकता है और इस इंसान का भी हो सकता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, इनकी फीलिंग्स देखेंगे पहले और फिर मैं इनके इंटेंशन चेक करूँगी, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इनके फीलिंग्स क्या हैं। सेवन ऑफ कप, बहुत कंफ्यूज है ये इंसान। कंफ्यूज क्यों है? डेफिनेटली या तो इनको लगता है कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं आपके पास में। 7 हो सकता है इन दिनों आपको 7 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। ये इंसान है ना, सही में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वेट कर रहे हैं एक सही समय का। इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर ये इंसान को एक सही रास्ता नहीं मिल रहा, एक सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए इंसान अभी वेट कर रहे हैं। यस, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, इस रिश्ते पे काम भी करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज है ये इंसान। इनको लग रहा है कि शायद अब आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो। 5 ऑफ पेंटिकल, ओके। एक कार्ड और लूँगी मैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली फीलिंग्स इनकी यही है कि ये इंसान क्रॉस रोड पे था, ठीक है।
एक तरफ कोई और इंसान था, दूसरी तरफ आप थे, या एक तरफ इनकी फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कोई दूसरा इंसान हो। लेकिन ये इंसान क्रॉस रोड पे था जब ये इंसान आपके साथ में कनेक्शन में थे तब, और मजबूरन इनको आपको छोड़ कर के जाना पड़ा, ठीक है। जबकि जाते हुए ये इंसान भी दुखी है, एक इंसान रोकने की कोशिश कर रहा है, दूसरा इंसान दुखी मन से जा रहा है। यस, और देखते हैं इनके फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। किंग ऑफ पेंटिकल एंड द 4 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में स्टेबिलिटी देखते हैं, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में स्टेबिलिटी देखते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया तो मुझे लगता है कि अब ये इंसान रेडी है आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ स्टेबल हो जाए। 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है? ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि इंसान आपको कुछ बताना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है ना कि इन्होंने आपको चीट किया है। धोखे की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, बिना बताए आपकी लाइफ से चले गए हैं, और कुछ छुपाया भी है इस इंसान ने। या तो हो सकता है कि एक और कार्ड देखते हैं कि क्यों ये 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा, डेविल की एनर्जी है। डेफिनेटली इनके अंदर किसी तरीके की कोई बैड हैबिट्स थी गाइज, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे भी निकल कर के आई है कि इनको किसी तरीके की ऑब्सेशन हो सकता है, चाहे मल्टीपल लोगों को डेट करना, चाहे अपने करियर को ज़्यादा महत्व देना, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, या फिर फिज़िकली अट्रैक्ट होना किसी भी इंसान की तरफ। तो हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया हो और ये इंसान आपको बताना चाहते हो। डेफिनेटली थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई और था, आप दोनों के बीच में कोई और था। डेफिनेटली यहाँ पे कोई और है इंसान जिसकी वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया। 3 ऑफ वेंट्स, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। ये वो इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड है। एरीज, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न इनका साइन हो सकता है। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो अब हम इंटेंशन चेक कर लेते हैं कि इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, लेट्स सी। Absence, I feel like a part of me is missing without you। तो डेफिनेटली ये इंसान है ना आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। आपकी जो एब्सेंस, कह सकते हैं कि आप अगर इस इंसान की लाइफ में नहीं हो तो वो एक खालीपन जो है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंसान अकेले हैं, बेशक ये थर्ड पार्टी में हो, लेकिन थर्ड पार्टी में होते हुए भी इनको ऐसा फील होता है कि जैसे इनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। आप इनकी लाइफ का एक हिस्सा थे और ये आपको बहुत मिस करते हैं। यस, बहुत याद करते हैं आपको, और इनकी लाइफ जो है एकदम खाली है। बिना आपके बिना इनकी लाइफ एकदम खाली है। और देखते हैं इनकी इंटेंशन क्या है। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फॉल्स। ओके, तो डेफिनेटली आपने ना कहीं इस इंसान को आईना दिखाया है। आपने इस इंसान को बताया है कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, इनको सुधारो, या फिर तुम्हारे अंदर ये जो बैड हैबिट्स हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कनेक्शन में। कहीं ना कहीं अगर आपको पता चल रहा था कि ये इंसान किसी और को भी डेट कर रहा है, या आप दोनों के बीच में कोई और है, आपको कभी भी एहसास हुआ हो, तो हो सकता हो कि आपने कहा हो इस इंसान से, तो इनको अपनी गलतियों का एहसास आपने करवाया है, ठीक है। और देखते हैं अनफिनिश्ड बिजनेस, तो डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों को मिलना चाहिए, बैठ कर के बात करनी चाहिए। जो भी इश्यूज़ हैं इस कनेक्शन में उनको रिजॉल्व करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, बात करके चीज़ों का, समस्या का जो है समाधान करना चाहिए। और देखते हैं ईगो,
आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। इन्होंने हमेशा ना आपको दबाने की कोशिश की है, अपनी ईगो के आगे इस इंसान ने किसी की नहीं सुनी है और इनको पता है कि कनेक्शन जो ख़राब हुआ है वो भी इनके ईगो की वजह से हुआ है। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, तो ये इंसान और समय चाह रहे हैं, आपसे मांगना चाह रहे हैं कि और समय इनको दिया जाए ताकि ये सोच सके आगे जा कर के करना क्या है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंसान है ना पॉजिटिव है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। ओ माय गॉड, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। तो डेफिनेटली या तो ये हो सकता है कि ये इंसान अपना ईगो छोड़ना ही नहीं चाहता हो, ये चाह रहा हो कि आप ही इनसे आकर के बात कर लो, अगर ये ईगोइस्टिक है तो। डेफिनेटली यहाँ पे है मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिड नॉट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। डेफिनेटली इनके पास जब समय था कि चीज़ें ठीक हो सकती थी आप दोनों के बीच में, उस समय इस इंसान ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। ठीक है, तो इनको लगता है कि इन्होंने मौका गंवा दिया। यस, इनकी इंटेंशंस प्योर हैं लेकिन उतने भी प्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ फिर से ईगो का कार्ड आया है। तो हो सकता है जिस तरीके से आपसे समय मांग रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी भी इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे ये अभी तक पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाए हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इनका ईगो ज़्यादा आगे है आपके और इस इंसान के कनेक्शन को लेकर के। अगर देखें तो ये अपना ईगो नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, और अगर ईगो भी छोड़ेंगे तो तब छोड़ेंगे जब आप इनसे खुद चल कर के बात करोगे या आप इनसे कांटेक्ट करोगे। ठीक है, तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।